एक लिंक दिया है जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एनएसडीएल पैन की जो वेबसाइट है आप इसी पे आ जाओगे, जहां पर हमें एप्लीकेंट टाइप के सेक्शन में आना है। हम नया पैन कार्ड बना रहे हैं। न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इसका हमें सिलेक्शन करना है। कैटेगरी के सेक्शन में आकर के आप अपना खुद का पैन कार्ड बना रहे हो, इसके लिए इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है इसको हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर टाइटल श्री श्रीमती कुमारी जो भी आप नेम के आगे यूज करते हो चूज करना है। अब पैन कार्ड को बनाते समय कई सारे लोग नेम को फिल करते समय मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि नेम को यहाँ पर आपको अलग अलग बॉक्सेस में कुछ डिफरेंट तरीके से इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है कि आपका जो नेम है उसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इसी के साथ में लास्ट नेम क्या होगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर आपके नेम में मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम का जो सेक्शन है इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ चूज करना है और इसके बाद में जो भी डेट है सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है फिल करना है और इस पोर्टल की जो प्राइवेसी पॉलिसी है एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक कर देना है। जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है, कैप्चा कोड जैसा है कैपिटल स्मॉल सिमिलर वैसे इंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप सभी को एक टोकन नंबर प्रोवाइड किया जाता है। इसको आपको अपने पास में नोट करके सुरक्षित करके रख लेना है। कभी भी फॉर्म को फिल करते समय अगर आप सभी के सामने कोई एरर आ जाता है तो यहाँ पर आपको जो टोकन नंबर मिला है इसके जरिए आप दोबारा से उसी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पैन कार्ड को आज की डेट में 3 तरीके से बनाया जा सकता है, जिसमें कि कई सारे लोग यहाँ पर जो ऑप्शन है सिलेक्शन गलत तरीके से कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पैन कार्ड पर उनकी जो फोटो है सिग्नेचर अपडेट होकर के नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपको सही तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आपको जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है सबमिट स्कैनेड इमेजेस थ्रू ई साइन, तो हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यहाँ पर हमें फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत है जो पोस्ट के माध्यम से आता है, यस करना है और इसके बाद में आप सभी को अपने आधार कार्ड के जो लास्ट के डिजिट हैं 4 वो आपको यहाँ पर फिल करना है और अपना जो नेम है यहाँ पर जैसा कि आपके आधार कार्ड पर है सिमिलर कुछ इस तरीके से नेम को फिल करना है। इसके बाद में फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो नेम है वो रजिस्ट्रेशन पेज से ऑटोमेटिक सेम उसी तरीके से आ चुका है। बाकी यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर मॉन्डेटरी नहीं है, ये हमारे पास है भी नहीं, इसको ऐसे ही स्किप छोड़ देना है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या इससे पहले आपका जो नेम है कभी भी चेंज हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। डिटेल ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को पहले तो ये पूछा जाता है कि यहाँ पर आप अपना जो पैन कार्ड है उस पर मदर का नेम आप चाहते हो। अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने पैन कार्ड पर मदर का जो नेम है वो ऐड करा सकते हो। बाकी सारे लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं है। नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपने फादर का जो नेम है, जैसे आपने अपना नेम इंटर किया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से अलग अलग बॉक्सेस में इंटर करना है। मदर का जो नेम है हालांकि ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसे इंटर कर सकते हो, वैसे आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद में पेज में आप नीचे की तरफ बढ़ोगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने पैन कार्ड पर क्या फादर का नेम प्रिंट चाहते हो या फिर मदर का नेम प्रिंट चाहते हो। तो यहाँ पर मैं फादर का ही चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने सिलेक्शन किया है। जैसे ही नेक्स्ट की टैब पे क्लिक किया है तो हमारे सामने अगला जो पेज आता है वो है सोर्स ऑफ इनकम का, जहां पर आप देखोगे कि आप सभी को कई सारे मेथड दिखाए गए हैं, जैसे कि आप जॉब करते हो, सैलरी से आपकी इनकम है, या फिर आप बिजनेस करते हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास अभी कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है कि आप अपने पैन कार्ड पर कम्युनिकेशन का जो एड्रेस है वो क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ पर रेसिडेंस का जो ऑप्शन है इसे ही हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को अपने घर का कंप्लीट जो एड्रेस है, सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग का जो भी नेम है, इसी के साथ में रोड, स्ट्रीट नेम, इसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आना है, अपने तहसील का नेम यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर अपनी जो स्टेट है और अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको फिल करना है। जिप कोड का जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ऑफिस एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आपने ऑफिस का एड्रेस ऊपर सिलेक्शन किया है तो आपको इंटर करने की जरूरत है, बाकी लोग इसे स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब एड्रेस के बाद में टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है।
यहाँ पर अपने कंट्री का जो कोड है, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, सिलेक्शन करना है। एसटीडी कोड की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। कोई भी व्यक्ति है जो माइनर है जिसका पैन कार्ड अगर आप बना रहे हो, और यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो इस तरीके से अब आप देखोगे कि हमारे सामने एओ कोड, एरिया कोड को फिल करने का जो पेज है वो आ चुका है। तो यहाँ पर किसी किसी केस के अंदर आप सभी का जो एरिया कोड है, एओ कोड है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पॉपुलेट हो जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अपनी जो डिटेल्स वो फेच नहीं होती, नहीं दिखाई देती हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि हम एक इंडियन सिटीजन है, यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है इस पे हम क्लिक करेंगे, अपनी जो स्टेट है सेलेक्ट करेंगे, सिटी का जो नेम है यहाँ पर हमें चूज करना है। तो यहाँ पर हमने फेच के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो हमारे सामने आप देखोगे कि डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में कई सारे एरिया कोड, एओ कोड की एक पूरी ही लिस्ट आ चुकी है, जहां पर एडिशनल डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में आप देखोगे कि कौन सा आपका एरिया कोड, एओ कोड होगा, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। यहाँ पर इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है, इसके बाद में आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसी के साथ में अगले पेज पर आप आते हो, तो यहाँ पर ये जो पैन कार्ड आप बना रहे हो, इसके लिए आपको कोई ना कोई एक दस्तावेज देने की जरूरत होगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की टैब पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, इसी के साथ में आपका पासपोर्ट बना हुआ है, बाकी कई सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो मैंने यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर दिया है। इसी के साथ में प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी, तो आधार ही मेरे पास में है, तो इसमें भी हम एड्रेस में आधार सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आप आओगे, तो यहाँ पर अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप देख सकते हो, मेरे केस में ये भी आधार कार्ड मेरे पास है सिर्फ, तो यहाँ पर हम आधार सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप सभी को डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इसको चूज करना है। हम अपने शहर का जो नेम है यहाँ पर टाइप करेंगे और डेट पहले से फिल है। अब इसके बाद में आप सभी को अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर की टैब पे आना है। यहाँ पर आप सभी को अपनी जो पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो अपलोड करना है। तो कई सारे लोगों को दिक्कत आती है कि यहाँ पर फोटो को जब अपलोड करते हैं तो फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं होती है, उन्हें एरर पेज देखने को मिलता है कि फोटो उनकी साइज की नहीं है। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, ब्राउजर अपना ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है सरकारी डीएनए। जो पहली वेबसाइट आएगी sarkaridna.com, इसमें आप देखोगे कि नीचे की तरफ आपको दिखाया गया है पैन कार्ड फोटो सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन है, कि फोटो को आप चूज करोगे, फोटो का जो डायमेंशन है आप यहाँ पर इंटर करोगे। इसके बाद में गेट फोटो के टैब पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपकी जो फोटो है जिस भी साइज की आप बनाना चाहते हो, यहाँ पर आपकी जो फोटो है वो जनरेट हो जाएगी। फोटो करेक्शन होने के बाद में आप सभी को वो जो फाइल है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अपलोड की टैब पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करने की जरूरत होगी, उसको भी हम यहाँ पर चूज करेंगे और अपलोड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो भी आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्शन किए हैं, जैसे कि मैंने आधार ही सेलेक्ट किया था, तो मुझे केवल एक फाइल चूज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट अलग अलग सेलेक्ट किए हैं, बर्थ प्रूफ अलग आपने दिया है, एड्रेस और इसी के साथ में आइडेंटिटी प्रूफ आपने अलग अलग सेलेक्ट किया है, तो उसके लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट चूज करने की जरूरत होगी। ऐड डॉक्यूमेंट के टैब पे क्लिक करोगे तो एक अदर डॉक्यूमेंट ऐड करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पर जो पीडीएफ फाइल है वो अपलोड करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर हम आधार जैसे कि देने वाले हैं, आधार को हम इस तरीके से चूज करेंगे। तो ध्यान रखना है ई आधार यहाँ पर आपको अपलोड नहीं करना है। अगर आप ई आधार अपलोड भी कर रहे हो तो उसको सबसे पहले तो आप सभी को पासवर्ड जो प्रोटेक्टेड है उसको रिमूव करना है, तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप हमारे सामने जो भी हमने फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन दर्ज की है वो एक समरी पेज आ जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आधार नंबर फर्स्ट 8 डिजिट वो हमें यहाँ पर एंटर करना है और इस पेज में हमें कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आना है। सारी डिटेल्स को एक बार आपको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी अगर करेक्शन है, कोई गलती से आपने गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, तो एडिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर सारी ही चीजें सही लगती हैं तो आपको यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जो कि आप पेटीएम या फिर बिल्डेक्स के माध्यम से कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पेटीएम के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 107 रुपीज आपको पेमेंट करना है। आई एग्री करना है, प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करते ही पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है। आप सभी के सामने पेमेंट करने के कई सारे मेथड आ जाते हैं। आप डेबिट कार्ड, इसी के साथ में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। अब जैसे कि हम डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड नंबर एंटर करना है, एक्सपायरी एंटर करना है, सीवीवी, तो यहाँ पर हम पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे पास में बैंक की तरफ से एक ओटीपी आता है, जो कि ओटीपी यहाँ पर हमें एंटर कर देना है और पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं और एनएसडीएल की वेबसाइट पर दोबारा से आ जाते हैं, जहां पर हमारा जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो आप देखोगे कि इसके अंदर आप सभी को मेंशन दिख जाता है। कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिया गया इस पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने आधार ऑथेंटिकेशन का जो पेज है वो आ जाता है। जहां पर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार के थ्रू अब हमें ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत है, जिसमें कि टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऑथेंटिकेट की टैब पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओटीपी ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हम यहाँ पर फिल करेंगे।
देन यहाँ पर हम सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे और अब आप देखोगे कि हमारे सामने ई साइन करने का जो पेज है वो आ चुका है। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो प्रोटीन करके जो एनएसडीएल की वेबसाइट है ई साइन करने के लिए आप उसी पर आ जाते हो, जहां पर आई हेयर बाय अथराइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो एंटर करना है और यहाँ पर सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है अगेन उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी की टैब पे क्लिक कर देना है। यानी कि ऑथेंटिकेशन ये करने के बाद में आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पासवर्ड को एंटर करने का जो पेज है वो आ जाता है। आप ये जो डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पर एंटर करना है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ को एंटर करते समय उसमें कोई भी सिंबल्स का यूज नहीं करना है और फिल करने के बाद में आपको ओके की टैब पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि अब आप सभी के सामने एक पीडीएफ फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि आपने जो सिग्नेचर किए हैं, आपने जो फोटो अपलोड की है, वो आप देखोगे कि इसमें सारी चीजें मौजूद हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो पीडीएफ फॉर्म आपको जनरेट होकर के मिला है, इसको आपको कहीं पर भी सेंड करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, ये जो फॉर्म है वो भेजने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अभी आप देखोगे कि इसमें आप सभी का जो अक्नॉलेजमेंट नंबर है वो मेंशन किया गया है और यहाँ पर ये जो फॉर्म है आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। तो यानी कि इस डॉक्यूमेंट को आपको कहीं पर भी भेजने की जरूरत नहीं है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली दर्ज हो चुकी है। आपका जो पैन कार्ड है 5 से 6 दिनों के अंदर जनरेट हो जाता है, जिसके बाद में आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है और आपका जो पैन है उसकी एक डिजिटल कॉपी आपके ईमेल पर सेंड कर दी जाती है, जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, लगा सकते हो। बाकी आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है 10 से 15 दिनों के अंदर आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाता है। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी होती है या फिर पैन कार्ड आपके घर के पते पर नहीं आता जो टाइम शेड्यूल दिया गया है, तो इसके लिए इनकी वेबसाइट पर एक ट्रैक पैन कार्ड का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, जिसपे क्लिक करके आप यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड है उसका जो स्टेटस है वो जान सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर पैन कार्ड का जो स्टेटस है वो जानना चाहते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पैन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद में पैन कार्ड का जो रेफरेंस नंबर आपको दिया गया था जो कि फॉर्म पर पीडीएफ फॉर्म पर प्रिंट था, वो यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका जो पैन कार्ड है उसका जो करंट स्टेटस होगा वो आपको जानने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारा जो पैन कार्ड है आप देखोगे कि वो जनरेट हो चुका है, यहाँ पर पैन नंबर देखने को मिल जाता है, इसी के साथ में एयरवे बिल नंबर, यानी कि जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारा जो पैन कार्ड है घर के पते पर सेंड किया गया उसका भी ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर दिया गया है। बाकी ईमेल अगर आप चेक करोगे तो ईमेल पर आपको कुछ इस तरीके का पीडीएफ में पैन कार्ड मिल जाता है, जिसको भी आप यहाँ पर अपनी जो डीओबी है एंटर करके ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके जो पैन कार्ड का लेटर है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब ये जो पैन कार्ड है इसको भी कहीं पर भी अगर आपको कोई काम रुक रहा है तो इसको लगा करके अपना जो काम है वो कर सकते हो।